रीच के सेक्शन को बनाने के बाद अब अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा सर्विसेज का सेक्शन। सर्विसेज के सेक्शन में मैंने अपने इस बिज़नेस की सर्विसेज को मेंशन किया है, जो मेरी प्राइमरी सर्विसेज हैं, ताकि एक विजिटर उसे रीड करके एक ओवरव्यू के तौर पर मैंने डिस्क्रिप्शन भी दी है, ताकि वो उस ओवरव्यू से सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन को पहचान पाए, ताकि वो उस ओवरव्यू से सर्विसेज को पहचान पाए, और सर्विसेज के बाद अगर अप्लाई करना चाहता है तो वो इस बटन के थ्रू क्लिक करके अप्लाई भी कर सकता है। तो चलिए, इसे बनाने के लिए मुझे एक मेन स्ट्रक्चर ऐड ऑन करना होगा। एक मेन स्ट्रक्चर के अंदर हमारा ये बैकग्राउंड कलर रहेगा और हेडिंग एंड डिवाइडर, और उसके बाद मुझे मेन स्ट्रक्चर के अंदर 3 इनर कॉलम्स चाहिए, जिसमें एक कॉलम में पहला फीचर, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा, और इन्हीं तीनों के थ्रू हम बाकी की 6 या 9 फीचर्स को भी क्रिएट करेंगे। अभी आपके पास स्क्रीन पर यहाँ पर 3 फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब जो हम वीडियो बनाने वाले हैं इसमें हम 9 फीचर्स को बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मुझे एलिमेंटर में एक स्ट्रक्चर ऐड ऑन करना होगा, जैसा कि मैंने बताया, जिसका काम रहेगा बैकग्राउंड कलर का, हेडिंग का एंड डिवाइडर का। हेडिंग एंड डिवाइडर को हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इन फीचर्स को क्रिएट कर लेते हैं। 9 फीचर्स को क्रिएट करेंगे। उसके लिए मुझे 3 इनर कॉलम्स चाहिए होंगी। उसके लिए मैं यहाँ पर विजेट्स को फाइंड आउट करके इनर सेक्शन को ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पर मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट 2 कॉलम्स मिलती हैं। मैं इसे डुप्लीकेट करके 3 में डिवाइड करता हूँ और अपने फीचर को बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ एक हेडिंग, जिस हेडिंग में मैं अपनी उस सर्विस को लिखने वाला हूँ, जो कि मेरी प्राइमरी सर्विस है। तो मेरा कंटेंट यहाँ रहने वाला है, जिसे मैं लेफ्ट अलाइन रखता हूँ। एंड स्टाइलिंग सेक्शन में इसका कलर सेटअप करेंगे हम। तो यहाँ मेरे पास हेक्सा कोड अवेलेबल है, जिसकी टाइपोग्राफी में जो फॉन्ट फैमिली है उसे मैं क्विकसेंट रखता हूँ। बाकी की सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। इसके साइज़ को, वेट, ट्रांसफॉर्मेशन, स्टाइल, डेकोरेशन, लाइन हाइट एंड स्पेसिंग आदि। मैं इसका जो साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसी रखता हूँ। आप इसे चेंज कर सकते हैं स्लाइडर के थ्रू। बाय डिफ़ॉल्ट रखने के लिए आपको ये फील्ड को एम्प्टी रखना होगा। एंड मैं चाहता हूँ मेरा जो टेक्स्ट है ये अपर केस में दिखाई दे। अपर केस के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन में अपर केस इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, अपडेट करूँगा। एंड अब चलते हैं अगली टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं टेक्स्ट एडिटर मूव करने वाला हूँ इसके नीचे। डिस्क्रिप्शन को सेटअप करने के बाद मैं इसकी स्टाइलिंग की तरफ बढ़ता हूँ। स्टाइलिंग में मैं इसे लेफ्ट अलाइन, टेक्स्ट कलर मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जो टाइपोग्राफी रहने वाली है वो मेरे एंड से मॉन्टसेरेट, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव फॉन्ट है, जिससे डिस्क्रिप्शन को पढ़ने में भी ईजीनेस रहती है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसकी मार्जिन और पैडिंग रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। मेरा जो कंटेंट का वर्क था वो इसके अंदर इतना ही था। कंटेंट के अलावा आप इसमें चाहे तो इसमें एक आइकन भी एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पर उस आइकन को भी एम्बेड करने के बारे में अभी हम सीखते हैं। अब इस तरह से कंटेंट मेरा यहाँ पर होगा। एंड अब मैं इसमें एक आइकन एम्बेड करता हूँ कंटेंट में। कंटेंट में आइकन एम्बेड करने के बाद हम अपनी अगले स्टेप की और मार्जिन और पैडिंग की तरफ बढ़ेंगे, पर्टिकुलर एलिमेंट की। मैं आइकन सर्च करके इंपोर्ट करता हूँ। इसके ऊपर मैं आइकन रखना चाहता हूँ, तो इसे लेफ्ट अलाइन एंड आइकन आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप करें। मैं इसमें पेंट ब्रश के आइकन को सेलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ, और आइकन का जो कलर रहने वाला है मेरे पास उसका हेक्सा कोड मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। हेक्सा कोड पेस्ट करने के बाद आप आइकन के साइज़ को यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। मैं इस आइकन को थोड़ा सा स्मॉल रखता हूँ, 30 पिक्सल तक, इससे सफिशिएंट है मेरे लिए। अगर आइकन को रोटेट करना चाहते हैं तो इस स्लाइडर को लेफ्ट से राइट की तरफ पर्टिकुलर एंगल की तरफ बढ़ाएं, तो आप आइकन को भी उस हिसाब से मॉडिफाई कर पाएंगे, उसकी रोटेशन को। बाय डिफ़ॉल्ट रखने के लिए इस फील्ड को एम्प्टी रखें। और आप अगर चाहते हैं कि आइकन पर होवर करने पर इसका कलर चेंज हो, यानी कि ये रेड से थोड़ा सा ब्लू हो जाए, तो मैं होवर सेक्शन में इसका प्राइमरी कलर चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर उसका हेक्सा कोड पेस्ट करूँगा। मैं इस कलर को सेटअप करता हूँ, और जब मैं अपने आइकन पर होवर करता हूँ तो उसका कलर कुछ इस तरह से चेंज होगा। प्रीव्यू देखता हूँ उसका। होवर करने पर आपका कलर इतना कुछ इस तरह से चेंज होगा। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर होवर करने पर आप आइकन को थोड़ा सा ग्रो या कोई श्रिंक या किसी भी तरह का एनिमेशन देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। मैं आइकन को ग्रो करना चाहता हूँ, जब उसे होवर करूँ तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे सिंपली होवर सेक्शन में, होवर एनिमेशन में इसे ग्रो सेलेक्ट करूँगा और प्रीव्यू देखता हूँ तो मुझे इस तरह का दिखेगा। तो इसी तरह से हम बाकी के एलिमेंट्स को भी क्रिएट करेंगे और इसकी पैडिंग पर काम करते हैं। पैडिंग पर काम करने से पहले आपको इसकी कॉलम को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी मिडल रखनी है, कुछ इस तरह से। तो जैसा कि आपने इस सेक्शन में देखा, मेरे पास यहाँ पर एक शैडो विजिबल हो रही है।
इस शेडो को अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आप इस सेक्शन में देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर पैडिंग अवेलेबल है इस कंटेंट की, तो मैं इसकी पैडिंग को चेंज करता हूँ। पैडिंग को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है, मेन कॉलम में जाना है, एडवांस सेटिंग में जाना होगा। मेन कॉलम के एडवांस सेटिंग में जाने के बाद मैं इसकी पैडिंग को 40 पिक्सल टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर तरफ से इंक्रीज़ कर दूंगा। अपडेट करते ही अगर आप प्रीव्यू देखें तो आप इसकी पैडिंग को कुछ इस तरह से देख पाएंगे। पैडिंग को डीपली देखने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पर बॉक्स शेडो को अप्लाई करता हूँ। एडिट कॉलम स्टाइल सेक्शन में जाकर मैं यहाँ पर बॉर्डर को एक शेडो देना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ बॉर्डर्स में मैं शेडो देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बॉर्डर टैब को सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं होवर करने पर इस शेडो को दिखाना चाहता हूँ। इस सेक्शन पर अगर मैं होवर करूँ और तभी मैं शेडो दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं होवर टैब में जाकर बॉक्स शेडो को ऑन कर दूंगा। एंड देन जो कलर सेटअप रहने वाला है वो 7 एंड -2। अपडेट करने पर आपका प्रीव्यू कुछ इस तरह का रहता है। तो इसी तरह से हम बाकी के एलिमेंट्स को भी क्रिएट करेंगे। जिस तरह से हमने इसे क्रिएट किया उसी तरह से बाकी के एलिमेंट्स को भी क्रिएट करने वाले हैं हम। अगला सेक्शन है मेरे पास डेटा प्राइवेसी के नाम से, और इस सेक्शन को बनाने के लिए मुझे इस कॉलम को डुप्लीकेट करना होगा। अगर आप इस एलिमेंट को कॉपी करके एंड देन पेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं और एक नया सेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा करने के लिए आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्टली कॉलम कॉपी करें। अगर आप कॉलम कॉपी ना करके एलिमेंट कॉपी करेंगे तो आप इस कॉलम की जो शेडो वाली सेटिंग्स है आप उसे इस कॉलम में नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करूँगा और इस कंटेंट को मॉडिफाई करता हूँ। मैं आप आइकन को बाद में सेटअप करूँगा, पहले मैं डेटा प्राइवेसी नाम से एक हेडिंग दे देता हूँ। आप यहाँ चाहे लोअर केस में लिखें चाहे अपर केस में, आपके पास जो आउटपुट रहने वाला है जो यहाँ दिखेगा आपको वो अपर केस ही रहने वाला है। एंड देन चलते हैं आइकन की तरफ। आइकन को सेटअप करेंगे। आइकन मेरे पास यहाँ लॉक के नाम से रहने वाला है। मैं इसे सेटअप करूँगा, इंसर्ट करूँगा एंड अपडेट करने के बाद आपका सेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप इस सेक्शन में ये नोटिस कर रहे होंगे, जैसे आप इस ऑप्शन पर होवर करते हैं और इस ऑप्शन पर होवर करते हैं, आपके पास इसके बीच में बिल्कुल भी मार्जिन अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो मार्जिन है यहाँ पर। और इस मार्जिन को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर मार्जिन मेरे पास है, इस मार्जिन को बनाने के लिए मुझे पर्टिकुलर कॉलम की सेटिंग में जाना है, एडवांस्ड सेक्शन में मार्जिन को मैनेज करना है। मार्जिन को इसमें मैं टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर तरफ से 20 पिक्सल्स इंक्रीज़ कर दूंगा, ताकि ये टॉप से राइट से बॉटम लेफ्ट हर तरफ से मार्जिन को बढ़ा ले। ऐसे ही इसी कॉलम के साथ भी कॉलम की सेटिंग एक्सेस करता हूँ। एडवांस सेक्शन में मार्जिन जो सेटअप होगा वो 20 पिक्सल रहेगा एंड आपका दूसरा फीचर भी तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी के फीचर्स को भी क्रिएट करता हूँ। तीनों फीचर्स को बनाने के बाद अब हम जिस तरह से इन तीनों सेक्शंस को बनाए उसी तरह से मैं इन तीनों को भी बनाने वाला हूँ। इन तीनों को एक ही बार में बनाने के लिए, यानी कि आप यहाँ पर 1 2 3 कॉलम्स देख रहे हैं, इन 3 कॉलम्स के थ्रू आप अगर इन तीनों को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सिंपल स्टेप को प्रोसीड करना होगा। इनर सेक्शन के इस आइकन को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें इसे और इसे डुप्लीकेट कर दें। तो डुप्लीकेट करने पर आपका ये सेक्शन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। मैं इसे मॉडिफाई कर देता हूँ कंटेंट को। तो ये लीजिए आपके 6 सेक्शंस इस तरह से तैयार हैं। अब बाकी के 3 सेक्शंस को बनाने के लिए आपको इस इनर कॉलम को भी डुप्लीकेट कर देना है। तो इस तरह से आपके 9 के 9 फीचर्स एकदम रेडी हैं। अब बढ़ते हैं इसकी हेडिंग की तरफ कि हम किस तरह से इस हेडिंग को प्रिपेयर कर पाते हैं। इस हेडिंग को मैं मेन स्ट्रक्चर में ऐड ऑन करने वाला हूँ।
इसके लिए सिंपली आपको विजेट्स पर क्लिक करना है एंड देन हेडिंग को इंपोर्ट कर देना है वन स्ट्रक्चर वाली कॉलम में। कंटेंट को मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ और स्टाइलिंग सेक्शन में इसका जो कलर है उसका हेक्सा कोड मैं यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। हेक्सा कोड पेस्ट करने के बाद इसकी टाइपोग्राफी की तरफ चलते हैं। टाइपोग्राफी का फॉन्ट रहने वाला है जोसफिन सैंस। इसका साइज़ रहने वाला है 43 पिक्सल्स एंड वेट मैं इससे 800 पिक्सल्स तक रखता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी की सेटिंग्स को आप आगे अपने अकॉर्डिंगली सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं डिवाइडर की तरफ। आपकी हेडिंग प्रॉपरली तैयार है। अब डिवाइडर में मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ डिवाइडर को। अभी यहाँ पर मेरे पास जो डिवाइडर आ रहा है इसमें आइकन भी अवेलेबल है। इस आइकन को लाने के लिए मुझे इस सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आइकन सेलेक्ट करना है। मेरे पास यहाँ रेंच के नाम से आइकन अवेलेबल है। रेंच इंसर्ट करता हूँ एंड इसकी जो विड्थ रहती है, विड्थ यानी कि इस डिवाइडर की जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, यानी कि इस डिवाइडर की जो लंबाई है वो कितनी रहनी चाहिए, इसके लिए मुझे इसे 23 पिक्सल्स तक सिलेक्ट करना है। लेफ़्ट लाइन रखता हूँ इसे मैं। और स्टाइल सेक्शन में आप इस आइकन को अदर लेफ़्ट साइड में लाना चाहते हैं तो आइकन के टैब को ओपन करें एंड इसकी पोजीशनिंग को लेफ़्ट डिफाइन करें। तो शुरू करते हैं आइकन की स्टाइलिंग से। आइकन को जो मैं कलर देना चाहता हूँ वो ये वाला कलर है। इसका कलर सेटअप करने के बाद डिवाइडर की विड्थ की तरफ चलते हैं। कंटेंट सेक्शन में इसकी विड्थ को मैं 25 पिक्सल्स तक रखता हूँ। 25% पिक्सल नहीं है, ये परसेंट है। आप एक डिवाइडर को या किसी भी टेक्स्ट के साइज़ को परसेंट में भी डिनोट कर सकते हैं और पिक्सल्स में भी डिनोट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप उस साइज़ के टॉप में छोटे से आइकन्स आपको विजिबल हो रहे होंगे, एक परसेंटेज का, एक पिक्सल का। अगर आप इसे पिक्सल में सिलेक्ट करते हैं तो पिक्सल में चेंज कर पाएंगे, अगर परसेंट में रखते हैं तो परसेंट में चेंज कर पाएंगे। मैं इसे 25 पिक्सल रखता हूँ और स्टाइल सेक्शन में जाने के बाद इस डिवाइडर की जो मोटाई है उस मोटाई को मैं 3 पिक्सल्स तक रखता हूँ एंड जो गैप रहने वाला है वो 10 पिक्सल्स। गैप को आप कुछ इस तरह से देख पाएंगे। एंड देन चलते हैं इसके कलर की तरफ। कलर को मैं डिफ़ॉल्ट ये सेटअप करता हूँ। अपडेट करते हैं और अब चलते हैं अपने सेक्शन की स्पेसिंग और बैकग्राउंड कलर की तरफ। स्पेसिंग यानी कि सर्विसेज के ऊपर जो स्पेसिंग अवेलेबल है, इसके लिए हम पैडिंग को चेंज करने वाले हैं और बाकी की सेटिंग जो होगी उसे हम साथ साथ करेंगे, साथ बैकग्राउंड कलर के साथ। मैं यहाँ पर स्पेसिंग को मैनेज करता हूँ। सबसे पहले इसे क्लिक करता हूँ। एडवांस सेक्शन में जाकर मैं यहाँ से पैडिंग को चेंज करता हूँ, इसे ऑफ करके 100 पिक्सल्स टॉप से एंड 100 पिक्सल्स बॉटम से। पैडिंग सेटअप होने के बाद अब इसके बैकग्राउंड कलर की तरफ चलते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए मुझे स्टाइल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड टाइप जो सिलेक्ट करना है उसका कलर मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ हेक्सा कोड। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही हेक्सा कोड को पेस्ट किया वैसे आप बैकग्राउंड कलर को देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया है। इस डार्कनेस को हटाने के लिए मुझे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करना होगा। यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी को मैनेज करने के लिए इस स्लाइडर का यूज़ करने वाला हूँ। इस स्लाइडर को मैं उतना सेटअप करूँगा कि मैं अपने कंटेंट को साफ साफ देख पाऊँ, इस तरह से। तो इस तरह से मैं कलर को सेटअप कर पाऊँगा। अपडेट करने के बाद आपका जो प्रीव्यू रहने वाला है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो जैसा कि आपने इस सेक्शन में देखा, मेरे पास यहाँ पर लेफ़्ट और राइट साइड में किसी भी तरह का वाइट स्पेस नहीं आ रहा है, जबकि इसमें मेरे पास वाइट स्पेस रिक्वायर्ड है। वाइट स्पेस मुझे देखने को मिल रहा है। इस स्पेस को कम करने के लिए मुझे क्या करना है, मेन स्ट्रक्चर में मैं ऑलरेडी हूँ। मेन स्ट्रक्चर में सेटअप करने के बाद मैं लेआउट सेक्शन में जाऊँगा और इसे स्ट्रेच कर देता हूँ। यस करते ही आप अपने बैकग्राउंड कलर को प्रॉपर स्क्रीन पर कुछ इस तरह से देख पाएंगे। तो ये आपका सर्विसेज का सेक्शन भी कुछ इस तरह से रेडी होगा। इसके बाद हम इसमें एक बटन बनाने के बारे में भी चलते हैं कि उस बटन को किस तरह से क्रिएट कर पाते हैं। बटन को बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली मैं यहाँ पर टॉप से हमने जो बटन ऑलरेडी क्रिएट किया था मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड इस सेक्शन में पेस्ट कर दूँगा ताकि मैं इस बटन को प्रॉपर में यूज़ में ला सकूँ कुछ इस तरह से। तो मेरा बटन कुछ इस तरह से दिखेगा मुझे। मैं यहाँ पर इसके कंटेंट को चेंज कर लेता हूँ। कंटेंट मेरे पास रहने वाला है गेट सर्विसेज के नाम से और आइकन को मैं सेटअप करूँगा यहाँ पर लिंक। मैं इसे इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास ये बटन इस तरह से दिखेगा। अब मुझे इस बटन की टॉप से थोड़ी सी मार्जिन को या पैडिंग को सेटअप करना है।
मैं इस एलिमेंट में जाकर एडवांस सेक्शन में, आप चाहें तो मार्जिन या पैडिंग दोनों में से किसी भी एक को बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर मार्जिन को बढ़ाने वाला हूँ। इस बटन को ऑफ करने के बाद 70 पिक्सल्स टॉप से अपडेट करने के बाद आपका ये जो सेक्शन है ये कुछ इस तरह से प्रिपेयर होगा। तो ये सेक्शन हमने इस सेक्शन के कंपेयर में ज़्यादा बढ़िया बनाया है, क्योंकि मेरे पास इसमें 6 सेक्शंस है और मेरे पास यहाँ पर किसी भी तरह का आइकन भी अवेलेबल नहीं है। और आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हम किस तरह से एक आइकन को और 6 के बजाय 9 सेक्शंस को किस तरह से क्रिएट कर पाते हैं। आगे की वीडियोस में अगले सेक्शंस के बारे में जानेंगे कि किस तरह से सेक्शन को क्रिएट कर पाते हैं।